ऐसी भाभी हो तो बीवी की क्या ज़रूरत। दोस्तों, इस कहानी को आप पूरा जरूर सुने। राहुल एक साधारण सा लड़का था, जिम्मेदार, कम बोलने वाला और रिश्तों को दिल से निभाने वाला। उसके घर में सबसे खास इंसान थी उसकी भाभी रीतू। रीतू सिर्फ नाम की भाभी नहीं थी, बल्कि माँ, दोस्त और मार्गदर्शक भी थी। तीनों का रूप था। राहुल की माँ के गुजर जाने के बाद उसी ने पूरे घर को संभाला था। सुबह सबसे पहले उठकर रसोई, फिर ससुर की दवाइयाँ, देवर के कपड़े, उसके ऑफिस का टिफिन, सब कुछ बिना किसी शिकायत के ऋतु ही करती थी। राहुल कई बार सोचता, अगर ऋतु भाभी ना होती तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। राहुल की शादी जब पायल से हुई तो सबको लगा कि घर में खुशियाँ और बढ़ेगी। पायल सुंदर थी, पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन उसके मन में रिश्ते को निभाने की वो गहराई नहीं थी। उसे ऐसा लगता था कि शादी के बाद उसकी दुनिया बस राहुल तक सीमित होनी चाहिए। घर, ससुर, भाभी, ये सब से बोझ लगते थे। वह अक्सर ऋतु को देखकर मन ही मन जलती रहती थी, क्योंकि घर में सब उसकी तारीफ जो करते थे। ऋतु ने पायल को कभी पराया नहीं माना। शादी के पहले दिन से ही उसे छोटी बहन की तरह समझाया, हर चीज़ सिखाया। इस घर में सब अपने हैं, धीरे धीरे सब ठीक लगने लगेगा। ऋतु ये सब बातें मुस्कुरा कर कहती, लेकिन पायल की मुस्कान बनावटी होती थी। वह हर बात में कमी निकालती। राहुल देर से आए तो झगड़ा, ससुर बीमार पड़े तो झगड़ा, तो चिड़चिड़ाहट, और अगर ऋतु ने कुछ कह दिया तो उसे ताना समझ लेती। राहुल दो पाटों के बीच पिसने लगा था। एक तरफ वो भाभी जिसने उसे इंसान बनाया, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी जिसके साथ उसे जिंदगी बितानी थी। वह अक्सर चुप रहने लगा था, क्योंकि उसे लगता था कि बोलने से रिश्ते और बिगड़ जाएंगे। रातों को वह जगता रहता, सोचता कि गलती कहाँ हो रही है। एक दिन राहुल ऑफिस से बहुत थका हुआ लौटा, सिर दर्द से फट रहा था। पायल अपने कमरे में फ़ोन में व्यस्त थी। राहुल ने बस इतना कहा, पायल, थोड़ा सिर दबा दो। पायल ने बिना देखे जवाब दिया, थोड़ा सा रुकिए, अभी बात कर रही हूँ। राहुल चुपचाप बाहर निकल आया। रसोई में ऋतु थी। उसने राहुल का चेहरा देखा और वह तुरंत समझ गई। बिना कुछ पूछे पानी दिया, उसे दवा भी दी और कुर्सी पर बैठाकर धीरे धीरे सिर दबाने लगी। राहुल की आंखों से आंसू निकल आए। ऋतु घबरा गई। क्या हुआ राहुल? राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। उस पल उसे लगा कि ऐसी भाभी हो तो बीवी की क्या ज़रूरत। समय धीरे धीरे बीतते गया। पायल का व्यवहार और रूखा होता गया। उसे लगता था कि राहुल अब भी ऋतु को ज़्यादा अहमियत देता है। एक दिन गुस्से में पायल ने कह दिया कि आपको तो अपनी भाभी ही सब कुछ लगती है, मुझसे शादी क्यों की फिर? राहुल इस बात से सन्न रह गया। उसने पहली बार आवाज़ उठाई, पायल, भाभी मेरे लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान की है, वो माँ की जगह है। पायल ने ताना मारते हुए राहुल से कहा, तो उन्हीं के साथ रहिए ना। उस रात राहुल सो नहीं पाया। राहुल ने सब सुन लिया था। वह चुपचाप अपने कमरे में गई और रो पड़ी। उसने कभी नहीं चाहा था कि इसकी वजह से देवर भाभी या पति पत्नी के रिश्ते में दरार आए। अगले दिन उसने पायल से अकेले में बात की। पायल, राहुल तुम्हारा पति है, मैं सिर्फ भाभी हूँ। अगर कभी लगा कि मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ़ हो रही है तो मैं खुद को पीछे कर लूँगी। इस बात से पायल को पहली बार शर्म आई। उसने ऋतु की आंखों में सच्चाई और दर्द भी देखा। एक दिन के बाद ससुर जी की तबीयत बहुत ही बिगड़ गई। अस्पताल के चक्कर, रात रात भर जगना, सब ऋतु ने संभाला। पायल शुरू में किनारा करती रही, लेकिन जब उसने देखा
कि रितु बिना सोए बिना खाए सबके लिए खड़ी है तो उसका दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। एक रात ससुर ने पायल का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, रितु जैसी बहू हर किसी को नसीब नहीं होती। उस बात से पायल की आंखें भर आई। धीरे धीरे पायल बदलने लगी। उसने रितु के काम में हाथ बटाना शुरू किया। राहुल की बातें भी वह धीरे धीरे समझने लगी। एक दिन उसने खुद राहुल से माफ़ी भी मांगी। मुझसे बहुत गलतियाँ हो गई है। राहुल ने पहली बार सुकून की सांस ली, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रितु अचानक से बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे लंबे समय से बीमारी थी जो अब गंभीर हो चुकी है। पूरे घर पर जैसे सन्नाटा छा गया। पायल रितु के सिरहाने बैठी रहती, उसका हाथ थामे। रितु ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, पायल, राहुल का ख्याल रखना। अब मुझे चिंता नहीं। पायल रो पड़ी, भाभी आप ठीक हो जाइए। लेकिन रितु बस हल्की सी मुस्कान देकर आंखें बंद कर गई। रितु के जाने के बाद घर सूना हो गया। राहुल टूट गया था। पायल ने ही उसे संभाला और वह समझ चुकी थी कि रिश्ते सिर्फ अधिकार से नहीं, त्याग से निभते हैं। कई बार राहुल रितु की तस्वीर के सामने बैठकर सोचता, वाकई ऐसी भाभी हो तो फिर पायल पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती। राहुल की आंखों में दर्द के साथ साथ एक सुकून भी होता, क्योंकि रितु की दी हुई सीख अब उसकी पत्नी निभा रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करें।